नमस्कार। दीपावली का त्योहार आ रहा है। दीपावली कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक मनाया जाता है। इसे पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये त्योहार 5 दिन तक लगातार चलता है। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी जी का होता है। धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में हाथ में अमृत कलश लिए और कुछ जड़ी बूटियों के साथ ही प्रकट हुए थे। इनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। इस दिन अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना करें और भगवान धन्वंतरी जी का 108 बार मंत्र होता है उसका जाप किया जाए तो भी हमारी अच्छी सेहत मिलती है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम देवताओं से कामना करते हैं कि हमें वो आशीर्वाद दें, हम उनके मंत्र का जाप करें और जिससे हमारी अच्छी सेहत हो, हम ग्रोथ कर सकें। क्या हम इस साल ये कोशिश करें कि धन्वंतरी जी के पहले दिन से दिवाली का जो त्यौहार शुरू हुआ है उस दिन हम अपनी तरफ से भी कोई प्रण लें कि हम अपनी अच्छी सेहत के लिए अब पूरा साल अगली धनतेरस तक इस मंत्र का भी, धन्वंतरी मंत्र का भी 108 बार जाप करेंगे और साथ में योगा, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज, सुबह की सैर का रूटीन या अपना कुछ खान पान में सात्विक भोजन, ये सब का भी हम खुद से भी एक प्रण लें कि रूटीन शुरू करेंगे। देखिए, भगवान देवताओं ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन साथ के साथ अब कुछ चेंज हम भी करते हैं। हर साल दिवाली आती है, जैसे आती है अगले साल फिर हम दिवाली को वैसे ही मनाते हैं। वो तो अच्छा है, लेकिन इस साल हम पहले दिन से ही हर दिन की यात्रा पे, ये पंच पर्व है तो 5 दिन की महत्ता को समझते हैं और जिससे कि हम इस साल कुछ गेन भी करेंगे। जैसे कि मेरे पास जब लोग आते हैं, अगर मैं देखती हूँ कि हॉरोस्कोप में उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे इसके लिए हमें देखना होता है कि सबसे पहले तो लगन स्ट्रांग होना चाहिए। लगन लॉर्ड जहाँ गया वो स्ट्रांग जगह पर जाना चाहिए। 6, 8, 12 से उसका संबंध होगा तो सेहत खराब होती है। सूर्य जो कि इम्यूनिटी का कारक होता है, सूर्य की प्लेसमेंट हम देखते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं कि देखिए, अगर आप खुद भी किसी भी एज के हैं, छोटी छोटी है, जैसे कोई हाथ में ताली मारना, आप हाथों को रगड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद इसमें से एक एनर्जी निकल रही है, आप इस तरह से कोई मुद्राएं लगा रहे हैं या अपने लिए वॉक शुरू कर दिया, कोई योगा शुरू कर दिया आपने, ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। क्यों ना हम उसी दिन से शुरू करें ये स्टेप लेना धनतेरस पे, क्योंकि हमने अभी बताया कि ये देवताओं के भी वैद्य धन्वंतरी जी का दिन है। तो एक इनिशिएटिव अपने लिए लेते हैं, ये सब शुरू करते हैं और साथ के साथ इसमें हम मेडिटेशन भी शुरू कर सकते हैं। ये जो 5 दिन है साधना करने वालों के लिए तो ये बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि ये वो पर्व है जिसमें वैसे कुछ नया काम नहीं स्टार्ट किया जाता, क्योंकि बताया जैसे चंद्रमा अब पक्ष बलहीन हो रहा है, लेकिन साधना स्टार्ट करने के लिए ये अच्छा दिन है। जैसे अगर हम ध्यान में बैठें तो ध्यान में बैठने से क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, हमें पता है कि उस तालाब के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, लेकिन साथ के साथ तालाब में मिट्टी भी है। अगर हम किनारे पर बैठ के धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में कंकड़ मारते रहेंगे तो वो मिट्टी सतह से ऊपर आती रहेगी और उसकी लहरें भी होंगी, लहरों से भी और मिट्टी के ऊपर आने से हमें अगर अंदर कोई रत्न है भी है तो वो दिखेंगे नहीं क्लियर। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत बैठ जाते हैं, अब हम कोई कंकड़ पत्थर उसमें नहीं मारते हैं, लहरें भी नहीं उठ रही हैं, अब धीरे धीरे से अंदर के सारे रत्न चमकने शुरू होते हैं। उसको हम देख सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जब हम ध्यान में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सबसे पहले अपनी ब्रीथ, थोड़ा सा सांसों को नॉर्मल करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं, फिर हमारी
जो कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ है वो ज़्यादा मणिपुर चक्रा से है, जिसको हम मतलब कहते हैं अपनी धुन्नी से, नेवल से। वहाँ से अगर शांत मन से हम धीरे धीरे कोई भी जाप, जो भी पसंद हो, आप राम राम बोलो, ओम नमो शिवाय बोलो, या कोई भी जाप जिसमें हम ये कहते हैं आप अपनी जीभ को मत हिलाओ, शांत मन से अपने नेवल एरिया से, जैसे कि आपकी धीरे धीरे सांस आ रही है जा रही है, ऐसा महसूस करना आंखें बंद करके, और अपनी सारी वृत्तियों को थोड़ी देर के लिए शांत करना है। इससे धीरे धीरे एवरी डे करने पे आपको जब शांति महसूस होगी तो उसके बाद देखिए मन शांत होगा तो शरीर भी शांत, हमारा शांति महसूस करेगा। उसके बाद हमारे जो रोज के रूटीन के काम है, जैसे जो हम वर्क प्लेस पे जाके अपने काम करते हैं, वो भी हम शांति से कर पाएंगे। हम अपने रिश्तों में भी अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलनसार तरीके से सुख से रह पाएंगे। ऐसे ही हम शायद इस दिन के साथ जस्टिस भी कर पाएंगे। हाँ, रात के समय इस दिन, क्योंकि हमने तेरस नाम लिया है, त्रयोदशी है, तो 13 दिए जलाकर मंदिर में, और उसके बाद उनको तुलसी के पास रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं, जहाँ हम पानी प्रिजर्व करते हैं रोज का, हम पानी के पास उस दिए को रख सकते हैं, और बाकी जगह भी जला सकते हैं। तो 13 दीपदान इस दिन दिए जाते हैं। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, काली चौदस और हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन कहते हैं कृष्ण जी ने, नरकासुर एक राक्षस था जिसका वध किया था, और उन्होंने 16,000 कन्याओं को अपने पास बंदी बना के रखा हुआ था। उनको वहाँ से छुड़वा कर उन सबको एक डिग्निटी की लाइफ दी थी। ऐसे ही हम भी सोच सकते हैं कि हमारे भी अंदर जितने भी विकार चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन सबको, उन विकारों को दूर करने के लिए इस दिन अगर प्रण लिया जाए कि कोई एक मेरी ऐसी हैबिट जिसको कि मुझे खुद को ही चेंज करना है, मैं चाहूँ तो इस दिन से स्टार्ट कर सकता हूँ। साथ में इस दिन हनुमान जी की पूजा बहुत की जाती है, जिसका कि बहुत फायदा मिलता है। हनुमान चालीसा बोल के हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाकर हम इस दिन का सबसे ज़्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं। गाय को नमक का पूरा जो डली जिसको कहते हैं वो चटाना चाहिए गौशाला में जाकर। इस दिन गौशाला में हरा चारा भी गाय को खिलाना चाहिए, उससे भी लाभ मिलता है। इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है, जिसको कि चौमुखा दिया बोलते हैं। आटे का भी बना सकते हैं या फिर जो मिट्टी का मिलता है वो भी जला सकते हैं। मेन गेट पे जलाया जाता है चौमुखा दिया। साथ में 14 दिए तेल के, वो तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, वो तो हर कम्युनिटी में अपने अपने हिसाब से होता है, वो जला सकते हैं। तेल लेकिन दिवाली शुरू होने से, ये पंच पर्व शुरू होने से पहले लेना होता है, मतलब धनतेरस से भी पहले ही खरीदना होता है। और 14 दिए जलाने हैं, और वो जैसे मैंने पहले बताया था कि तेरस के दिए इसी तरीके से वो पानी जहाँ हम स्टोर करते हैं किचन में उसके पास जलाया जाता है, बाहर तुलसी पर जलाया जाता है, बालकनी वगैरह में जलाया जाता है। मेन जो यम का दीपक है वो मेन जो हमारा गेट होता है या मेन द्वार होता है घर का, उस पे जलाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि घर के सभी सदस्य जब वो चौमुखा दिया जल जाए तब तक वो घर वापस आ जाए, उसके बाद अगर हो सके तो घर से बाहर ना जाए। और ये समय साधनाओं का होता है, तो इस दिन श्री सूक्तम का पाठ करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, ये सब से बहुत लाभ मिलता है। कृष्ण जी से हम यही सीख सकते हैं कि इस दिन अपने जीवन की हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करके हम भी पॉजिटिव सोच सकते हैं, जिससे कि असल में हमें लाभ मिलेगा। तीसरे दिन की हम बात करते हैं तो ये दिवाली का मेन दिन, जो कि कार्तिक मास की
अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि का आशीर्वाद का दिन होता है। इस दिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए, स्वागत के लिए हम भी सब हर साल इंतज़ार करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का महत्व ये भी है कि पितरों के आशीर्वाद के लिए हम खीर का दान करें, मंदिर में माँ के भोग के लिए खीर बनाएं। साथ में अन्न का दान मंदिर में किया जाता है, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, दूध, ये सब दिया जाता है दान में। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके हम वहाँ पर अच्छा सा तोरण लगा सकते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है तो हम उनको मेनली ये उपाय बताते हैं उस दिन का कि विशाखा नक्षत्र अगर आपके चंद्रमा का है या आपके लगन का है तो अच्छा सा तोरण अपने हाथ से आप लगाइए, ये बहुत शुभ होता है। आप तोरण आम के और अशोक के पत्तों का भी बना सकते हैं। ऑड संख्या रखनी है और प्लस पत्ते जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। इस साल एक कन्फ्यूज़न और भी है दिवाली को लेकर कि क्या वो 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। तो उसमें तो मैं यही कहूँगी कि दिवाली क्योंकि एक रात का त्यौहार है, तो रात को अमावस्या तिथि जो हमें मिल रही है वो 20 अक्टूबर को 3:45 से स्टार्ट हो रही है और 21 अक्टूबर को वो शाम को 5:55 पर ख़त्म हो रही है। जबकि सालों से हम लोग देखते आए हैं कि दिवाली की पूजा तो शाम को ही स्टार्ट होती है, अब सब लोग काम से भी घर पर वापस आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 20 अक्टूबर की, क्योंकि शाम की हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, तो उसी समय पूजन करना चाहिए। स्थिर लगन उस दिन जो कि वृषभ लगन है, जिसमें माँ लक्ष्मी का पूजन अच्छा माना जाता है, वो शाम को 7:08 से शुरू होकर 8:18 तक है। पूजन तो हम उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो माँ लक्ष्मी की आरती होती है, मेरा ये मानना है कि वो इस समय में की जानी चाहिए। इस दिन गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ स्वरूप लगाना या माँ लक्ष्मी के साथ स्थिर बैठी हुई प्रतिमा का रूप लगाना, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन में हम माँ लक्ष्मी को कमल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं, वो उनको बहुत पसंद है। कमल गट्टे पसंद हैं, वो हम अर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले पूजन के लिए 5 फल, 5 मेवा और 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, जिसमें पताशे माँ को पसंद है। केले रखे जा सकते हैं क्योंकि उसमें बीज नहीं होता, वो किसी भी पूजन के लिए शुभ माना जाता है। साथ में उस दिन शाम को हम सब अपने परिवार के सदस्य मिलकर सबसे पहले गणेश आरती या गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्रम, माँ लक्ष्मी की आरती और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ किया जाता है। साथ के साथ क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा करना भी शुभ होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। ये सब पाठ YouTube पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी हम इनको लगा के साथ साथ में कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसी कोई किताब हो जिसमें ये सारे मंत्र हों, सारी आरतियाँ स्तोत्र हों, उसमें भी ये होते हैं। बहुत विधि से माँ की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद लें। भाव से जब हम अटैच होते हैं तो ही भगवान भी कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं, तो उसी से ही हमें उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। इस दिन संख्या जो होती है वो 21 होती है वैसे दिए जलाने की। मेन देसी घी का एक दिया जलता है मंदिर में, सरसों के तेल का दिया बाहर मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। 21 दिए जो पितरों के जलाने हैं, उसमें तिल हाथ में लेकर, जल लेकर उसका भी दान किया जाता है दियों के ऊपर से। साथ में शाम के समय सभी सदस्य पूजन के बाद एक साथ बैठकर भोजन करें। रात को अपना पूरा किचन साफ करके, बर्तन वगैरह साफ करके माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, जैसे शाम से ही सबने रंगोली बनाई होती है, उनका स्वागत करें। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जलाएं, मोमबत्ती, लड़ियाँ लगाएं, दिए
पूजा के बाद बाहर रखे जाते हैं। हर जगह उन दियों को फैलाया जाता है, जैसे कि घर के हर कोने को हमने माँ के स्वागत के लिए प्रकाशमान करना है। तो दिवाली पूजन पे हम यही कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में स्थिर रूप से वास करे और अपना शुभ आशीर्वाद दे। पंच पर्व का चौथा दिन शुक्ल प्रतिपदा का दिन होता है। इस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी ने इस दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाकर मथुरा वासियों की, जो इंद्र जी की गुस्से की बारिश थी 7 दिन की लगातार, उससे उनकी रक्षा की थी। तो ये दिन जो भी आपकी रक्षा करता है, जिसके भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं आप, या जिसने किसी ने आपको ज्ञान दिया है, जो भी आपकी ग्रोथ में सहायक है, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड का, शुक्राना का दिन होता है, वो करना शुभ होता है। कुछ प्रांतों में गोवर्धन पर्वत जी की, कृष्ण जी की आरती बनाकर पूजा की जाती है। उनको फूल माला, फल, भोग अर्पण किया जाता है। 56 भोग भी इस दिन बनाया जाता है। कुछ प्रांतों में तो 56 सब्जियां लेकर 56 वेजिटेबल से एक सब्जी बनाई जाती है, जिसका भोग कृष्ण जी को लगाया जाता है। हमारी भी यही मनोकामना है कि आप भी अपने लिए जो भी सहायक हों, और प्लस इस दिन कृष्ण जी की ऐसी पूजा करके, उनको प्रसन्न करके सारा साल आपके घर पर भी धन धान्य सुख समृद्धि रहे। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज के नाम से भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी दीर्घायु के लिए कामना करती हैं, उसके स्वास्थ्य की, उसके अच्छी आगे के बिजनेस या उसकी अच्छी जॉब के लिए कामना करती हैं, जो कि पूर्ण होती है। यमुना जी ने भी इस दिन यमराज जी को बुलाकर अपने घर पर पूजा की थी। उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई के लिए जो कामना करती है, जो शुभ कामना करती है, उसको मीठा खिलाती है, तो उसके लिए यमराज जी आशीर्वाद देते हैं और भाइयों की रक्षा करते हैं। 5 दिन की महत्ता को हमने जाना दिवाली की। यही कामना करते हैं कि जो साधना करने वाले साधक हैं, वो ये 5 दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने मन को शांत रखकर पूजन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बसे। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि, सबकी दीर्घायु, इस सब का शुभ आशीर्वाद दें। हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।